आप देखेंगे कि 80% लोगों के जीवन में जो सबसे संघर्ष था, परेशानियां थी, जो सबसे गरीब थे, बिल गेट जैसे लोग जिनकी मां जो है डोमेस्टिक सर्वेंट का काम करती थी, आज दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना। इस दुनिया में जितने भी विकसित राज्य हैं, जितने भी आज अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा और ऐसे बड़े बड़े राज्यों को जानते हैं आप, वो राज्य हैं जिसमें सबसे ज्यादा संघर्ष था। लोगों के पास ठंड की प्रॉब्लम थी, प्रकृति की प्रकोप था। अभी मैं कुछ समय पहले कनाडा में था, अनिल जी ने, जो हमारे भाई हैं, उन्होंने एक दिन फोन किया, बोले भैया हजारीबाग में बहुत ठंड हो रही है। मैंने कितनी ठंड हो रही है? बोले कि बहुत ठंड हो रही है। मैंने कितनी ठंड हो रही है, क्या टेम्परेचर है आपके यहाँ वहां? इन्होंने कहा कि आजकल जो है लग रहा है 5-6 डिग्री टेम्परेचर हो गया। मैंने कहा मैं -30 पे हाई में आनंद ले रहा हूं कनाडा में, -35 में। तुम लोग कह रहे हो वहां ठंड है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि लोगों ने ठंड पे ही अपना कंट्रोल कर लिया, कब्जा कर लिया। क्या सुविधा डेवलप कर दी प्रकृति के। उस समय उतनी संघर्ष करते करते लोगों ने क्या शानदार बना दिया। और आज हम उस ठंड, कभी ठंड है, कभी बारिश है, कभी गर्मी है, इसको लेकर रोज अपने आप को समझाते रहते हैं कि हमें कुछ करना नहीं चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अरे जूझना है। प्रकृति जिसके जीवन में संघर्ष नहीं आया वो दुनिया का सबसे नालायक व्यक्ति होता है। और यदि संघर्ष को हम गले लगाएं तो हम समझेंगे कि हमारी चुनौती है, तब हम समझेंगे कि हमारे आगे बढ़ने का ये मार्गदर्शन कर रहा है। क्योंकि आसमान में जब आसमान में पतंग उड़ता है तो विपरीत हवा के कारण से उड़ता है। यस और नो? उड़ता है या नहीं बच्चे? जोर से बोलिए। यस। और जब हवाई जहाज उड़ता है तो विपरीत हवा के कारण से उड़ता है। यस और नो? यस। तो आप जिंदगी में कैसे आगे बढ़ेंगे? संघर्ष के विरुद्ध में जाकर के, संघर्ष का सामना कर करके। दुनिया के महान लोगों की आप एग्जाम्पल ले लिए। 80% से ज्यादा लोग वो महान बने जिनके जीवन में संघर्ष था, जिन्होंने संघर्ष का सामना किया। आजकल आप गूगल में पढ़ते हैं, सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं, आप जरा ध्यान से पढ़िए, आप देखेंगे कि 80% लोगों के जीवन में जो सबसे संघर्ष था, परेशानियां थी, जो सबसे गरीब थे, बिल गेट जैसे लोग जिनकी मां जो है डोमेस्टिक सर्वेंट का काम करती थी, आज दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना। आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कंपनी चलाने वाला धीरू भाई अंबानी, एक मैट्रिक फेल, एक टीचर का बेटा और गरीब आदमी वहां तक पहुंचा। दुनिया में एक से एक एग्जाम्पल आपको ऐसे मिलेंगे जो आप देखेंगे जो वहां गए। इसलिए संघर्ष की जहां तक बात करती है तो हमें एक बात का ध्यान करिए, हमारे सामने मंदिर है, मंदिर के रास्ते में भी पत्थर है और मंदिर में जो मूर्ति है वो भी पत्थर है। यस और नो? वो पत्थर मूर्ति कैसे बनी? कैसे बना? कैसे बना? सोचिए जरा आप। एक बार ये दो पत्थरों के बीच में लड़ाई चल रही थी। जो एक रास्ते के पत्थर में जाते हैं और जो मूर्ति का पत्थर है उसमें, तो बड़ा दर्द के साथ जो रास्ते वाला पत्थर बोला कि रोज मेरे ऊपर लोग आकर के कुचलते हैं, मुझे रोज हमारे पर चलते हैं, ऐसा तुमने क्या किया कि तुम मंदिर से तुम मूर्ति बन गए, भगवान के प्रतीक बन गए और आज तक मैं ठोकर खा रहा हूं। जो मूर्ति बना हुआ पत्थर ने मुस्कुरा कर कहा कि जिस दिन मेरे ऊपर जो है मूर्तिकार छेनी और हथौड़ा से वार कर रहा था और मैं झेल रहा था, उस दिन तुम आराम से मेरे यहां मजाक बना रहे थे, राइट? और तुम कह रहे थे कि मैं कितना बदकिस्मत हूं। आज उसी छेनी और हथौड़े का कमाल है जो मैंने दर्द बर्दाश्त किया है कि मुझ पर फूल बरसाया जाता है, मुझे पर दूध डाला जाता है और तुमको रोज कुचला जाता है। दोनों में फर्क ये है, जिस समय आपके दिमाग में ये बैठ गया, आज के बाद मैं संघर्ष को गले लगा के आगे बढ़ूंगा, आपकी पूजा होगी, आपकी पहचान होगी, आप यहां तक पहुंचेंगे।